किशोरपुर नामक एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू की पत्नी का नाम सीता था। एक दिन सुबह सुबह रामू अपने घर में सो रहा था। तभी उसने बाहर आंगन में किसी के रोने की आवाज़ सुनी। रामू हड़बड़ाकर जल्दी से बाहर देखने गया तो उन्होंने देखा कि सीता आंगन में बैठी रो रही थी। तब रामू ने सीता से पूछा, अरे सीता, सुबह सुबह तुम आंगन में बैठकर रो क्यों रही हो? और रोने के सिवा मैं कर भी क्या सकती हूँ? मेरी किस्मत में उसके अलावा और रखा ही क्या है? मेरी तो किस्मत फूटी थी जो मैंने तुमसे शादी की। मुझे भी पता, कुछ भी, जब तक कुछ पैसे ना लेके आ जाओ तब तक घर मत आना। चले जाओ यहाँ से। अरे सीता, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? ठीक है, मैं जंगल जा रहा हूँ। ये कहते हुए रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। चलते हुए रामू भगवान से कहता है, हे भगवान, मुझे ये कौन से जन्म के पापों का फल मिल रहा है जो मुझे ऐसी सजा दे रहे हो? ये सोचते हुए रामू जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है और रास्ता भटक जाता है। रामू ने इधर-उधर देखा तो उसे दूर पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए दिखे। रामू बाबा के पास गया और पूछा, बाबा, आप कौन हो और ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ गलती से रास्ता भटक कर आ गया। कृपया आप मेरी मदद करो। बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा, रामू, तुम यहाँ गलती से नहीं, बल्कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें यहाँ खींच लाया है। मतलब कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम अपना जीवन गरीबी में ही नहीं बिताना चाहते। तो तुम्हें मैं कुछ देना चाहता हूँ जिससे तुम अमीर हो जाओगे। तुम यहाँ से सीधे उत्तर की ओर चले जाओ। वहाँ रास्ते में तुम्हें एक गाय दिखाई देगी जिसे तुम अपने साथ अपने घर ले जाना। वो गाय तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करेगी। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, इस गाय के रहस्य को हमेशा गुप्त ही रखना, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। और बेटा, एक बात और याद रखना, ये गाय कोई साधारण गाय नहीं है। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मदद की, इसलिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। ठीक है बाबा जी, मैं ये बात हमेशा ध्यान रखूंगा। और फिर वो रास्ते पर दोबारा चलने लगा। बाबा के निर्देशानुसार रामू को थोड़ी ही दूरी पर एक सफेद गाय दिखी। अरे, क्या यही वो गाय है जिसके बारे में बाबा बोल रहे थे? हाँ, शायद यही वो गाय है। चलो इसे घर लेके चलता हूँ। रामू गाय के पास गया और उसे घर ले आया। रामू घर पहुंचकर आंगन से सीता को जोर-जोर से पुकारने लगा। अरे सीता, अरे ओ सीता, अरे जल्दी बाहर आओ, देखो मैं क्या लेके आया हूँ। सीता बाहर आती है, देखती है और कहती है, अरे, ये गाय कहाँ से लेके आए हो? किसकी गाय है ये? रामू ने कहा, आज जब मैं जंगल में गया था तो एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा मिले जिसने मुझे मेरी अच्छाइयों के कारण ये गाय दी है जिससे मेरी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर सीता बहुत प्रसन्न हुई। सीता ने गाय को लिया, उसे आंगन में बांधा और उसे चारा और पानी दिया। सीता, हमारी इच्छुरी की वजह से अब हम गरीब नहीं रहे। हमारी सारी जरूरत अपनी गाय का गोबर ही पूरा कर देता है। रामू और सीता बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते दोनों को नींद आ जाती है। जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि गाय ने सोने का गोबर किया है। रामू और सीता ये देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर रामू उस गोबर को लेकर सुनार के पास जाता है और उसे बेच देता है। उससे मिले पैसों से रामू बाजार से सीता के और अपने लिए नए कपड़े और खाने के लिए जरूरती सामान लेकर आता है।
इसी प्रकार रामू कुछ ही दिनों में अपने लिए नया घर भी बनवाया और सुखीपूर्ण अपना जीवन बिताने लगा। दूसरी तरफ रामू का सेठ सोचता है कि रामू अब काम पर क्यों नहीं आ रहा है। सेठ अपने चमचे किशोर को बुलाकर बोला, अरे किशोर, जरा देख तो, रामू आजकल दिखाई नहीं दे रहा। क्या सिलसिला चल रहा है उनके बीच? अरे जरा पता कर रे, क्या बात है? ये सुनकर किशोर ने सेठ से कहा, हाँ हाँ जी मालिक, मैं आज रात ही रामू के घर जाकर देख कर बताता हूँ आखिर चल क्या रहा है उनके बीच में। फिर अगली रात को किशोर रामू के घर जाता है और रामू की घर की खिड़की से ताक झांक करने लगता है। उधर रामू सीता से कह रहा था कि सीता, हमारी इच्छुरी की वजह से अब हम गरीब नहीं रहे। हमारी सारी जरूरत अपनी गाय का गोबर ही पूरा कर देता है। सीता भी बोली, हाँ जी, अब हम पहले जैसे गरीबी का जीवन भी बिताएंगे। हमारी गाय ही अब हमारा सब कुछ है। तभी किशोर ये बातें सुनकर दबे पांव वहां से सीधा सेठ के यहाँ जाता है और सेठ को सारी बातें समझाने लगता है। ये सुनकर सेठ के मन में एक विचार आने लगा। सेठ किशोर से कहता है कि अच्छा किशोर, ये बात है। अगर किशोर वो गाय कैसे भी अपने हाथ लग गई तो हम तो माला माल हो जाएंगे रे। बता, तेरा क्या कहना है इस बात पर? इसमें किशोर भी हाँ में हाँ मिलता है और फिर उसी रात को रामू के घर जाकर गाय चुराकर ले आते हैं। अगले दिन जब रामू को अपनी गाय नहीं दिखी तो वो परेशान होकर गांव के मुखिया के पास गया और मुखिया जी को अपनी बात बताई। मुखिया जी, मुखिया, किसी ने कल रात मेरी गाय को चुरा लिया। अब आप ही मेरी कुछ मदद करो। मुखिया कुछ देर सोचकर कहते हैं, रामू, तू चिंता मत कर। तभी रामू को मुखिया ने बोला। रामू, तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई है क्या? रामू बोला, नहीं नहीं मुखिया जी, मेरी किसी से ना तो कोई लड़ाई है और ना ही किसी से कोई झगड़ा है। तभी मुखिया जी ने जवाब दिया, गांव वालों, तुम में से किसी ने रामू की गाय को देखा था क्या? अगर देखा है तो बेझिझक बता दो। तभी पास खड़ी एक बुढ़िया ने बोला, मुखिया जी, कल रात को मैंने इन दोनों को रास्ते में गाय ले जाते हुए देखा था। ये दोनों ही हैं रामू की गाय के असली चोर। सजा दो इनको। सेठ ये बात सुनकर अपनी सफाई में कुछ नहीं बोल सका और गिड़गिड़ाने लगा। मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दो। मुखिया जी, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुखिया जी, माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तभी गांव वाले सेठ और किशोर को पकड़कर गांव से बाहर निकल दिया। इसी प्रकार सेठ को अपने किए पछतावा हुआ। फिर बाद में रामू अपनी जिंदगी खुशहाल रूप से जीने लगा।